पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारा सपना है जो टूट गया है। आज हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत कुछ सोचते रहे लेकिन पूरा नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे अभिलाषा था, योजना था, सब पानी पर है, कुछ भी पूरा नहीं होते। और लगता है जीवन में कि मेरा सूर्यास्त तो हो गया, अभी कुछ उदय नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अभी जिंदगी आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। प्रिय भाई और बहन, हमें याद है एक व्यक्ति की बात कि वो भैया बहुत बढ़िया से ज़िंदगी बिता रहे थे और उनके पास इतना पैसा हो गया तो शेयर मार्केट में वो पैसा डाले थे, लेकिन अचानक शेयर मार्केट डाउन हो गए और उनका बहुत सारा पैसा ये हो गए। तो उस समय उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम के सेंटर के लिए इतना पैसा देंगे। तो उस समय ऐसी एक बात कि अचानक उनका सारा पैसा शेयर मार्केट से ख़त्म हो गए। वह इतना दुखी हो गए और जो ये शेयर कर दो, फादर बोले थे कि उनका वाइफ हमेशा फ़ोन करने लगा, फादर ये वो कुछ अलग सोच रहे कि मेरा पति ऐसे सोच रहे, ये सोच रहे, ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए ऐसे बोल लेते। तो फादर भी उनको लगातार बात करते रहे और ऐसे वो परिवार को एक बैलेंस में लेके आए। जब उनका जीवन बैलेंस में आया तो वह अपने जीवन में फिर से यीशु से जुड़े रहे और ये दोबारा जब वो जुड़े थे वो उनका जीवन को मजबूत बना दिया, उनके परिवार को प्रार्थना में, विश्वास में, पवित्रता में, प्यार में मजबूत बना दिए। तो अपना गवाही देने के लिए बोले थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी की गवाही देना है। तो उससे पूछा क्यों देना है, तो बोले कि आज मैंने जो अनुभव किया दूसरों के लिए बांटना, मुझे दूसरों को देना, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मेरे ऐसे का समय था, मेरा सूर्यास्त हो गया कि अभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थना और ईश्वर से जुड़े रहने से आज मैं जो अनुभव कर रहे हैं ये शांति मेरे लिए वो पैसा से भी बढ़कर है। वो पैसा से भी, जो शेयर मार्केट में मेरा पैसा हुई है खो गया था, उससे भी वो टेंशन अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मुझे ऐसे एक शांति देने वाला प्रभु को मिल गया है। तो यही बांटने के लिए उनके अंदर इतना उत्साह हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति आज के वचन में हम एक व्यक्ति को मिलेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 10। याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वह रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। मतलब उनका जिंदगी का एक समय अस्त हो गया, अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे।
तो वहीं पे और वहाँ क्या हुआ है, उसने वहाँ पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहाँ सो गया। तो इतना यात्रा करते करते वो थक गए हैं और वहाँ से एक पत्थर उठाकर वो अपना तकिया बना दिया और उसी पर सिर रखकर वो सो गया। इस समय याकूब के जीवन में क्या हुआ है, हमें पता है याकूब की जिंदगी इसके पहले क्या था कि वह अपने भाई एसाव को धोखा दे के आ रहे, तो उनके जीवन में एक शेयर मार्केट द्वारा सारे संपत्ति सब कुछ खत्म हो गए। अभी उनको आगे बढ़ पाएगा कोई अभिलाषा नहीं, कोई ड्रीम नहीं, वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन वो ऐसे वहीं पे भी प्रभु को नहीं छोड़े और ऐसे जीवन बिता रहे। वो सो गया। उसने ये सपना देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक पत्थर उठाकर तकिया लगाया, मतलब पत्थर पर सिर रख के सोना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो याकूब अपने जीवन में किए एक छोटा सा धोखा और बड़ा सा धोखा, वो धोखा के चलते उनके मन में एक दुख, वो तकिया लगाकर ईश्वर को मन में सोचकर वो सो गया। इस समय ईश्वर उनको एक सपना दे रहे, उनकी प्रार्थना में ईश्वर एक सपना दे रहे और ईश्वर के एक आशीर्वाद वो अपनी प्रार्थना में ये मुसीबत के समय में और वो जो प्रायश्चित करके सो रहे थे, वो प्रायश्चित में और ये दर्द में ईश्वर ने दिया एक सपना। सपना क्या है, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते देखा। प्रिय भाई और बहन, जब हमारे जिनमें दुख आते, संकट आते और हमें भागना पड़ते और हम अकेला हो गया, अकेलापन महसूस करते, हम भी ऐसे प्रायश्चित करके दर्द उठा के प्रभु के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दर्द में प्रभु हमें एक सपना देगा, हमारी प्रार्थना में प्रभु एक सपना देगा, हमारी विनती में प्रभु एक सपना देगा, हमारी विनती पर, हमारी प्रार्थना पर, हमारे ये प्रायश्चित पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हम देख पाएंगे। हमारी विनती पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हम देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम चिंता नहीं करना, डरना नहीं। शायद हमें भागना पड़ा, उधर से इधर और इधर से उधर हमें भागना पड़ा। अभी हमारे साथ कोई नहीं, ना परिवार वाले हैं, ना पापा मम्मी है, ना भाई बहन है, ना जीवन साथी है, ना बच्चे हैं, सब लोग छोड़ दिए। लेकिन हम भी अपने गलती के कारण समझ ले और स्वीकार करे और प्रायश्चित करे, प्रार्थना में जुड़े रहे। और आज ये प्रायश्चित में, ये प्रार्थना में, ये दुख में, ये संकट में ईश्वर हमें एक सपना देगा। हमारी प्रार्थना में स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हमें दिखाई देगा। इसलिए डरना नहीं, विचलित नहीं होना, जुड़े रहना, यीशु से जुड़े रहना। हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे पढ़ाई में, हमारे दुख में, संकट में, सपना में, हमारे रोग बीमारी में ये सपना दे मिलने वाला एक व्यक्ति हम बन जाए। यीशु से हम जुड़े रहे, ये परम प्रसाद में उपस्थित यीशु से और ये डेली ब्लेसिंग में हम जुड़े रहे। यीशु का आशीर्वाद बांटने वाला और यह गवाह बनने वाला हम बन जाए। हम प्रभु परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। दुख में, संकट में, अकेलापन में प्रभु से जुड़े रहे। प्रभु हमें कुछ वायदा कर रहे हैं, हमारी विनती पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हमें दिखाई देंगे। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।